अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। जैसा कि आपके इल्म में है कि हालिया बहरान और कोरोना वबा के पेश नज़र हम लोग ना सिर्फ मेल मुलाकात से कासिर हैं, बल्कि हम अपने तालीमी इदारों, अपने दफ़ातर, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों के घर भी उस आज़ादी के साथ, उस बेफ़िक्री के साथ नहीं आ जा सकते, जिसकी हमें इससे पहले पूरी ज़िंदगी आदत रही है। और अब डब्ल्यूएचओ हो या आलमी इदारा शायद के अलावा दुनिया भर के डॉक्टर्स इसी बात पर इंसान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस वबा से ना सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि अब इस वबा को, जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, किस तरह इससे बचाव और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आपने अपने सारे काम करने हैं। इसी तरह तालीमी सतह भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इदारे तरह-तरह की मुश्किलात का शिकार हो गए। लेकिन आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज़ ने इन दिनों में भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन तदरीस का बराह रास्त तालीम का ये जो सिलसिला शुरू किया है, ना सिर्फ एक अहसन कदम है, बल्कि इसके ज़रिए आप लोगों को घर बैठकर रियल टाइम एजुकेशन में अपनी सवालात करने का मौका भी मिल सकता है और ये लेक्चर्स आपके पास एम्स की वेबसाइट की सूरत में महफूज़ भी रह सकते हैं। जिस तरह कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में, जो कि इस सीरीज़ का पहला लेक्चर था, मैंने आप लोगों को सहाफ़त में ज़बान के इस्तेमालात या सहाफ़ती ज़बान के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात के बारे में बताया था और इस मौज़ू पर बात की थी कि सहाफ़त में ज़बान की क्या अहमियत है, पहला नुक्ता। नंबर 2, सहाफ़त में ज़बान को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, वो तरीक़े कौन-कौन से हैं। नंबर 4, उन तरीक़ों में से सबसे पहला तरीक़ा कौन-सा है और उसके तरीक़े ज़बान के लिखने के कैसे होंगे। और नंबर 5, रेडियो और अखबार की ज़बान कैसी होगी या उनमें कौन-कौन सी बीट्स मौजूद होंगी और आपने अगर अखबार की सहाफ़त करनी है, तो किस तरह आपने इन चीज़ों को सीखना है। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को टीवी और सोशल मीडिया में होने वाली ज़बान के इस्तेमालात बताऊँगा भी, लिख कर भी दिखाऊँगा, कुछ चीज़ें पढ़कर भी सुनाऊँगा आपके सामने और बदले में आपसे सिर्फ़ यही उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह की लिखने की मश्क अपने घर पर करते रहिए, ताकि जब भी आपके इम्तिहानात हों, आपको एक अच्छी कॉपी लिखना आ जाए और आप जब भी किसी इदारे में नौकरी के लिए जाएँ, तो कोई ये ना कह सके कि भाई सिर्फ़ किताबें पढ़कर आए हो, अमली तालीम नहीं हासिल की तुमने। लिहाज़ा ज़रूरी ये है कि हम ये जान लें कि टीवी कितनी चीज़ों का मजमूआ है, टीवी कितनी चीज़ों से मिलकर बना है और टीवी की कॉपी रेडियो या अखबार की कॉपी से क्यों मुख्तलिफ होती है। दरअसल बात ये है कि रेडियो का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ और रेडियो को बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट करने के लिए टीवी आ गया। यानी 1910-12 के आस-पास रेडियो का आगाज़ हुआ। जंग-ए-अज़ीम में रेडियो की मदद से जंगी काम लिए जाते थे, फौजियों को खबरें दी जाती थी कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना और उसके बाद दूसरी जंग-ए-अज़ीम यानी 1939 से 1945 तक रेडियो को बाकायदा इंटरटेनमेंट के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रेडियो को कमर्शियली सतह पर इस्तेमाल हुआ, प्राइवेट चैनल्स खुले, एफएम चैनल्स खुले और दुनिया की हर बड़े मुल्क की हुकूमत ने अपना-अपना एक ज़ाती रेडियो चैनल कायम किया। इसी तरह टीवी जब आया, उसने आते ही रेडियो को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उसने आते ही लोगों के ज़हन में अपनी जगह बनाई। क्यों? टीवी के पास सबसे पहला मार्जिन ये था कि उसमें तस्वीर आती है, तस्वीर होती है मुतहर्रिक। इंसान सोच नहीं सकता तो देख सकता है, सुन सकता है तो तस्वीर बना सकता है। अब क्या हुआ कि 2 ग्रोह पैदा हो गए। रेडियो उन लोगों की मशगले में रह गया जो कि दफ़ातर जाते वक़्त एफ़एम सुन रहे हैं, गाड़ी में एफ़एम चलाकर सुन रहे हैं या रात में सब बैठकर खबरें सुन रहे हैं। खुद पाकिस्तान में 80 की दिहाई तक रेडियो बहुत मकबूल मीडियम था और पीटीवी सिर्फ़ ड्रामों के हवाले से ही मशहूर और मारूफ़ था, क्योंकि उस वक़्त एक सरकारी चैनल था। लेकिन प्राइवेट टीवी चैनल्स का जो एक सैलाब आया 2001-2 के दरमियान, बड़े-बड़े टीवी चैनल्स कायम हुए, बड़े-बड़े अखबारात ने सरमाया लगा के बड़े-बड़े चैनल्स को कायम किया। तो रेडियो अपनी जगह बचाने में मसरूफ़ हो गया और अब हाल ये है कि रेडियो चैनल्स की तादाद तो मुल्क में सैकड़ों है, लेकिन व्यूअरशिप कम हो चुकी है। दूर-दराज़ बैठे हुए लोगों के पास जहाँ टीवी, मोबाइल, इंटरनेट मौजूद ना, वो रेडियो सुनते हैं अब। तो ऐसी सूरत में अगर कोई रेडियो का इंतख़ाब करता है तो समझ लें कि उसने काँटों भरा ताज पहन लिया। लेकिन क्या बहरहाल साफ़ी है और हमें उसकी इज़्ज़त करनी है। हमने देखा कि जी, हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा रेडियो पाकिस्तान को चलाती भी है, इमदाद भी देती है और प्राइवेट रेडियो चैनल्स को आने के मौके भी देती है। टीवी से अगर अब मुकाबला करना है या टीवी की सहाफ़त में आपने जाना है, तो सबसे पहले ये जानना होगा भाई टीवी क्या है? भाई टीवी मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है। ना उसमें 24 घंटे खबरें देख सकता है कोई आदमी, ना 24 घंटे कोई टॉक शो देख सकता है, ना 24 घंटे कोई इंटरव्यू देख सकता है।
ना ही 24 घंटे कोई फ़िल्म देख सकता है। लिहाज़ा आजकल के दौर का टीवी चैनल मजमूआ होता है 6-7 चीज़ों का। खबरें होनी चाहिए, खबरों से जुड़े हक़ाइक़ होने चाहिए, न्यूज़ शोज़ होने चाहिए, टॉक शोज़ होने चाहिए और किसी हद तक उसमें एंटरटेनमेंट के 2-3 प्रोग्रामात होने चाहिए। और बहुत ज़रूरी आजकल के दौर में, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने लाज़िम भी किया है टीवी चैनल्स के लिए कि वो कोई तालीमी या मालूमाती प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए नशर करेंगे ताकि तुलबा अपने घरों में ऑनलाइन तदरीस से इस्तिफ़ादा कर सकें। अब अहम बात क्या समझने की है कि टीवी का अगर आपने इंतख़ाब करना है, तो टीवी में आपने क्या करना है, टीवी में आपने ये चुनना है कि आप टीवी में जाकर क्या करेंगे। मसलन आपको एक न्यूज़ चैनल से कॉल आती है कि जी आप इंटर्नशिप करने के ख़्वाहिशमंद हैं? आपका जवाब है हाँ। अगली सूरत में वो आपसे पूछेगा आप किस फ़ील्ड की इंटर्नशिप हमारे पास करना चाहते हैं? हमारा चैनल कराची में अपना ब्यूरो ऑफ़िस पहली बार खोल रहा है। आपने कहा कि जी मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है इंटरव्यू के लिए आ जाइए और अब तक आपने रिपोर्टिंग की दुनिया में जो सीखा है, उसको दोहरा लीजिएगा या जितनी स्टोरीज़ आपने की हैं, वो साथ लाइएगा। सवाल क्या पैदा हो गया? रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग में कौन-सी फ़ील्ड चुननी है और रिपोर्टिंग की स्टोरीज़ को सँभाल के रखना है। तो पहली बात रिपोर्टर बनता है ताल्लुकात से, फ़ील्ड पर जाने से, व्हाट्सएप पर रिपोर्टिंग नहीं होती। बहुत सारे चैनल्स पाकिस्तान में ऐसे हैं, एक रिपोर्टर फ़ील्ड पे निकला होता है, सारी खबरें भेज रहा होता है और वो टीवी पे चल रही होती हैं। लेकिन इसे हम सहाफ़त नहीं कहते, इसे हम ज़र्द सहाफ़त की निचली दर्जे की कोई किस्म कहते हैं। उसके बाद लोग टीवी देखना छोड़ देते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में खबरों के नाम पर जियो लगता है? वजह है ना कोई? क्या वजह है कि पाकिस्तान में टॉक शो के नाम पर हामिद मीर को देखा जाता है? क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुकूमती ओहदेदारों की खिंचाई देखनी हो, तो शाज़िब खानज़ादा को देखा जाता है? क्या वजह है कि पाकिस्तान में जुड़ी हुई चीज़ों के मसले देखने और डेप्थ में जाके, तो जावेद चौधरी को लोग देखते हैं? क्या वजह है कि कोई नया इंकशाफ हो तो डॉक्टर दानिश को 92 पे देखते हैं? क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान का मसला देखना हो तो सलीम साफ़ी को देखते हैं? ये सारे वो लोग थे जिन्होंने पहले रिपोर्टिंग की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई। माँ सिवाय चंद एक एंकर्स को छोड़ के। पाकिस्तान में 80% वो लोग एंकरिंग करते हैं, जो रिपोर्टिंग की दुनिया से आगे आए। हामिद मीर को ले लें, रिपोर्टिंग की दुनिया से आगे आए। सलीम साफ़ी को ले लें, रिपोर्टिंग की दुनिया से आगे आए। अंसार अब्बासी को ले लें, रिपोर्टिंग की दुनिया से आगे आए। शाहिद मसूद, डॉक्टर दानिश वगैरह ये चंद ऐसे एंकर्स हैं जिन्हें हम पैराशूटर्स कहते हैं। पैराशूटर्स से हमारी मुराद क्या है कि ये मीडिया पर्सन्स नहीं थे, डॉक्टर थे। फौजी हुकूमत आई, हुकूमतों में ताल्लुकात बने, अच्छी सरकारी नौकरियाँ कर रहे थे, कौम की खिदमत का भूत चढ़ा, आगे सहाफ़ी बन गए लेकिन इसे हम सहाफ़ी नहीं कहते और यकीनन आप भी नहीं कहते होंगे। तो करना क्या है अगर आपने रिपोर्टिंग का इंटरव्यू देने जाना है, आप चले गए। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप एम्स में पढ़ रहे हैं और 3rd ईयर के दौरान आपको किसी टीवी चैनल से इंटर्नशिप की ऑफ़र आती है। अब वो आपको डायरेक्ट फ़ील्ड पे नहीं भेजेंगे, वो आपको बुलाकर डेस्क पर बिठा देंगे। डेस्क का मतलब क्या है? गोल्ड या चौकोर डेस्क होगी, 7-8 लोग बैठे होंगे, एक आदमी के पास टिकर्स आ रहे होंगे, वो बराबर वाले को देता होगा, यार इसकी न्यूज़ बना दो 9 बजे के लिए चलनी है। बराबर वाले को देता होगा, यार इसका पैकेज भी बना दो 9 बजे पैकेज भी चलेगा न्यूज़ के साथ। अब ये इस्तिलाहात आपके लिए नई होंगी क्योंकि रेडियो और टीवी में ऐसा नहीं होता। रेडियो और अखबार में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टिकर्स भी लिखने हैं, पैकेज भी लिखने हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी लिखनी है, स्क्रिप्ट भी लिखना है जो कि न्यूज़ एंकर को देना है। बहुत से न्यूज़ एंकर्स पढ़कर नहीं आते, वो कहते हैं यार मेरा स्क्रिप्ट दे दो। स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ब्रेक के दौरान या प्रॉम्प्टर एक चीज़ होती है, प्रॉम्प्टर से मुराद क्या है जो आप टाइप करते रहते हैं ना वो एंकर के सामने स्क्रीन पे चलता रहता है, वो यूँ पढ़ता रहता है खबरें, ये प्रॉम्प्टर होता है। लेकिन सारी सूरतों में टीवी चैनल एंकर के बगैर चल सकता है, रिपोर्टर के बगैर नहीं चल सकता, खबर बनाने वाले के बगैर नहीं चल सकता और वो हैं आप, अगर आपने सहाफ़त करनी है। तो आपने क्या करना है, अब आपने लिखनी है खबर। खबर क्या है, कराची में राशन की तक़सीम के दौरान भगदड़ से बहुत सारी ख़वातीन गिरकर ज़ख्मी हो गईं। हमारे नुमाइंदे मौके पर मौजूद थे, आइए इनसे जानते हैं तफ़सीलात। नुमाइंदे को ले लिया लाइव, नुमाइंदा देगा 2 मिनट की खबर। मसलन क्या हुआ जी गुलशन इकबाल में एक तंज़ीम की जानिब से राशन बाँटने का सिलसिला जारी था, अचानक वहाँ पर भगदड़ फैली और गर्मी और भगदड़ की वजह से बहुत सारी ख़वातीन बेहोश हो गईं। इस मौके को पुलिस ने कंट्रोल किया सूरत-ए-हाल को और ख़वातीन को अस्पताल मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस मौके पर तंज़ीम के ज़िम्मेदार से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी उमैर, अब वो जैसे ही एंकर की तरफ आता है, एंकर ने नई स्टोरी पे जाना है। आप उस स्टोरी को डेवलप करने के लिए एंकर को फ़ौरन 3-4 लाइनों का मज़ीद स्क्रिप्ट दे देंगे। क्या स्क्रिप्ट होगा? आप एंकर को बताएँगे। देखिए जी, जैसा कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा के पेश-ए-नज़र हुकूमत ने तमाम इदारों को बंद कर दिया है, लॉकडाउन सख्ती से अमल दरामद जारी है।
वहीं कुछ निजी तंजीमें हुकूमत की मदद के लिए मैदान में आ गई हैं और लोगों में राशन तकसीम कर रही हैं। लेकिन इस मौके पर ऐसी भगदड़ का होना बहुत सारे सवालिया निशानात को जन्म दे रहा है। और जब हुकूमत कह रही है कि 6 फीट के फासले से लोग खड़े हों, तो वहाँ भगदड़ कैसे हुई? क्या लोगों ने तमाम एसओपीज़ के अमल दरामद किया था? क्या लोगों ने मास्क पहने हुए थे? क्या लोगों के पास तमाम सैनिटाइज़र्स, दस्ताने मौजूद थे? और वो कौन से लोग थे जो वहाँ लाइन में लगकर राशन ले रहे थे? जब एंकर ये बोलेगा तो इसका मतलब वो दूसरी स्टोरी की तरफ जाएगा और इतनी देर में आप दूसरी स्टोरी तैयार कर चुके होंगे। खाकसार यानी मुझे भी एक न्यूज़ चैनल में काम करने का तजुर्बा है, मुझे ये समझ आ गया कि जो आदमी तेज़ी से लिख सकता है, फिर उसकी ज़बान की गलतियाँ नहीं इतनी काउंट होती। लेकिन लिखना लाज़मी है। तेज़ी से लिखना क्या है? खबर आ गई जी, प्रेस क्लब का इलेक्शन हो रहा है ना और वहाँ पर चंद सियासी तंज़ीमों के ओहदेदार आ गए। अब आपने तेज़ी से न्यूज़ स्टोरी फाइल करनी है, आपने व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप के टिकर आ गए, रिपोर्टर को फ़ोन किया, उसने बताया भाई मैं यहीं मौजूद हूँ और यहाँ पर वोट डालने आया था और यहाँ पर भगदड़ हो गई ना, यहाँ पर लोगों ने इलेक्शन का माहौल खराब करने की कोशिश की। आपने फौरन एंकर को कहा मुदस्सिर भाई मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, हामिद साहब फलाँ खबर आपने करनी है। वो बैठा भाई स्टूडियो में ठक से आपने एंटर मारा, वो लाइव चला गया। आपने उसको खबरें प्रॉम्प्टर पे देना शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि पीसीआर में बैठे हुए आदमी का काम भी अहम है, पीसीआर को जो खबर दे रहा है उसका काम भी अहम है और असल आदमी आप जो मौके पर या तो मौजूद थे या खबर बना रहे थे। तो वो जो बात वहाँ से शुरू की थी कि जी इंटरव्यू की कॉल आई और आपने रिपोर्टिंग का इंटरव्यू देने का कहा, उसने कहा कौन-सी बीट? आपने पहले ही सवाल पे छक्का मारा, आपने कहा पॉलिटिकल बीट करूँगा। उसने कहा अच्छा आप जानते हैं पॉलिटिकल बीट कैसे की जाती है? आपने कहा जी मैं जानता हूँ, सियासी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे कवर किया जाता है, सियासी जमातों के मराकज़ से जारी होने वाले पैगामात को कैसे लाया जाता है अखबार तक या टीवी तक और उसके साथ-साथ सियासतदानों को मुख्तलिफ मौक़े के लिए लाइन अप कैसे किया जाता है। उसने कहा ठीक है जी आपका असाइनमेंट है, आज एक असाइनमेंट आपका ये असाइनमेंट से मुराद आज आपका काम ये है कि आपने कराची में फलाँ सियासी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज करनी है। आप वहाँ चले गए, आपके साथ डीएसएनजी भी चली गई। आपने कुछ सवाल लिखे अपने वहाँ पर सियासी जमात के ओहदेदारों से सवालात किए, उसके बाद एंकर ने आपको लाइन पर ले लिया, आपने अपनी कॉपी लिख के रखी हुई थी। कॉपी लिख के रखी हुई थी मतलब क्या? जी, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ, ये जुमला बहुत आसान है, सादा है। जी, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ कराची में फलाँ मकाम पर जहाँ पर अलिफ बे जी मिन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इंकशाफ़ात करके मुल्की सियासत में एक भौचाल पैदा कर दिया, मुल्की सियासत को हिला के रख दिया। एंकर अगला सवाल आपसे पूछेगा, आप क्या समझते हैं कि इनके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अब आपकी राय आ जाएगी इसमें। राय से मुराद क्या है? अब आप बताएँगे जी मुझे लगता है कि इसकी वजह कराची की सियासत में कोई तब्दीली लाना हो सकता है। वफाकी हुकूमत वैसे ही कराची के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान कर चुकी है। इस मौके पर ये बासी कढ़ी में उबाल इस बात का मुज़ाहिरा है कि जी कराची के सियासतदान एक्टिव हो गए हैं और वो कराची की बहाली की तहरीक चलाएँगे या मिसाल के तौर पर वो कराची को सूबा बनाने के लिए अवाम के साथ मिलकर खड़े हो जाएँगे। क्या बात क्लियर हुई आपके ज़हन में? क्या बात क्लियर हुई आपकी नज़र में? कि रिपोर्टर के पास लिखी हुई कॉपी मौजूद होनी चाहिए, रिपोर्टर को बोलना आना चाहिए और रिपोर्टर के लिंक्स होने चाहिए। लेकिन लिखने की बात फिर भी रह गई ना, लिखना है, लिखना सीखना है। तो भाई लिखना कैसे सीखना है? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिसनिंग कम्स बाय लिसनिंग। तो राइटिंग कम्स बाय राइटिंग का मतलब क्या लिखेंगे तो लिखना आएगा, खबरें पढ़ना पड़ेंगी। जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है मैं कोशिश करूँगा आपको किसी टीवी चैनल के 3-4 दिन के स्क्रिप्ट लाकर दे दूँ, तो आपको समझ आए कि एंकर्स को स्क्रिप्ट किस तरह दिए जाते हैं। एंकर्स को ये बताया जाता है भाई यहाँ ब्रेक लेना है, यहाँ रिपोर्टर को लेना है, यहाँ पैकेज चलाना है। तो टीवी चैनल में सबसे पहली खबर क्या हो गई, हर घंटे खबरनामा चलेगा, तो खबर लिखनी आनी चाहिए। अब खबर इसकी होगी बिल्कुल अखबार की जैसी, बस उसको डेवलपिंग स्टोरी कर सकते हैं क्योंकि हर 1 घंटे बाद उसमें या न्यूज़ ब्रेक के मौके पर या ब्रेकिंग न्यूज़ के मौके पर उसमें आप इज़ाफ़ा कर सकते हैं। जी, वो जो ट्रेन हादसा हुआ था, मेरे रिपोर्टर ने बताया है, हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि उसमें 40 लोगों के मरने की इत्तिलात है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, नहीं जी, 70 ज़ख्मी भी हैं। फिर आप कहेंगे भाई 30 को मुंतकिल कर दिया गया है, बाकी वहाँ अभी तक मौजूद है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था समझ आई बात? आपने क्या करना है कि आपने न्यूज़ स्टोरी को डेवलपिंग रखना है। तो अखबार में भी जिस तरह खबरें बनती है मुख्तलिफ बीट्स की, टीवी में भी खबरें होती हैं बीट की। क्राइम बीट का रिपोर्टर अलग होगा, वो सिर्फ़ क्राइम कवर करने जाएगा। कराची में कोई वारदात हुई है, डकैती से लेकर मोबाइल छीनने तक की क्राइम बीट का आदमी जाएगा। हेल्थ का आदमी जाएगा सिर्फ़ अस्पतालों में, चाहे वहाँ इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल हो रही हो, अस्पतालों में मास्क ना हो या डॉक्टर ना आता हो। ये करेगा हेल्थ बीट का रिपोर्टर और वो खबरें भेज देगा डेस्क पर। डेस्क वाला एंकर से चलवाएगा उन खबरों को। तो अगर आप डेस्क पर बैठे हैं तो आपको उनकी खबरें ठीक करना आना चाहिए और अगर आप फील्ड में गए हुए तो आपको खुद खबर बनानी आनी चाहिए और टिकर लिखने आने चाहिए। टिकर का मतलब क्या होता है? नीचे चलने वाली पट्टी, जैसे आप यहाँ भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरा लेक्चर, मेरा नाम, आपका सेशन, आपकी क्लास, सब कुछ नीचे आपको टिकर में चलता हुआ नज़र आ रहा है। टीवी पे टिकर 24 घंटे चलते रहते हैं, न्यूज़ स्टोरीज़ डेवलप होती रहती है। लिखा हुआ आता है वेदर, वेदर की खबरें चलना शुरू हो गई।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची से फला समंदरी तूफान टकरा सकता है। कॉलन महकमा मौसमियात, खबर चल गई आगे। अब ये स्टोरी डेवलपिंग होती रहेगी। खेल, इमरान खान ने ऐलान किया कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बदला जाएगा। हॉकी, पाकिस्तान हॉकी टीम की बदतरीन कारकर्दगी। खबरें चलती रहेंगी। तो न्यूज चैनल्स में एक आदमी टिकर बना रहा होता है, जो मुस्तकिल टिकर चल रहे होते हैं, न्यूज डिपार्टमेंट में बैठा हुआ। प्रोग्रामिंग का आदमी क्या कर रहा होता है, खबरें जमा कर रहा होता है अपने प्रोग्राम के लिए। तो आपने खबरें बनाना सीखनी है और खबरें कैसे लिखना सीखनी है, और रेडियो टीवी वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। दोबारा दोहरा देता हूँ। खबर को बनाने का तरीका यह है कि आपने जबान को सादा रखना है, और टीवी में क्योंकि तस्वीर दिखाई जा सकती है, तो जैसा लफ्ज हो वैसी तस्वीर लगाएं। मसलन आपने कहा पानी जिंदगी है और साफ पानी ना पीने वाले जिंदगी को मौत का शिकार कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप कौन सी तस्वीर लगाएंगे? यहाँ मिनरल वाटर की बोतल की तस्वीर नहीं लगाएंगे, नल से निकलता हुआ साफ पानी तस्वीर लगाएंगे। और जो पानी की कमी से बच्चे मर गए उनकी तस्वीर लगाएंगे। पैकेज मुकम्मल हो गया, तस्वीरें और अल्फाज आपस में जुड़ गए। इसी तरह आपने बताना है कि पाकिस्तान में स्कूलों में गाय भैंसे बांधी जाती हैं, वडेरों के औताक बने हुए हैं, तो यहाँ कौन सी तस्वीर लगाएंगे? यहाँ कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का स्कूल नहीं लगाएंगे आप, मगरबी दुनिया का कोई स्कूल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप गाय भैंसी बंधे हुए एक स्कूल के बाड़े में और अहाते में दिखाएंगे, और साथ में दिखा देंगे स्कूल मास्टर घर जा रहा है निकलता हुआ, या बच्चों की छुट्टी हो रही है, या बच्चे दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, जबकि और साथ में दिखा देंगे तालीम का बजट ये था। हो गई खबर, ये तस्वीर मजबूत हो गई आपकी। खबर बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह अखबार के लिए बनेगी। बस इसमें ये कहीं नहीं लिखते कि हमें मालूम हुआ है कि, बल्कि ये आप एंकर को लिख के देते हैं और एंकर इस तरह पढ़ना शुरू करता है। यहां तक बात समझ आई? खबर का पहला तरीका क्या है? जबान और तस्वीर अब मिला के रखनी, क्योंकि आपके पास एक सहूलत आ गई। टीवी पे मुतहर्रिक तस्वीर होती है, चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 6 8 10 12। अखबार में एक ही तस्वीर होती है, तो उसमें तस्वीर से काम नहीं लेना, अखबार में अल्फाज से लेना। रेडियो में तस्वीर बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ सारी तवज्जो अल्फाज पे देनी है। लेकिन टीवी में आपको कंटेंट भी देना आना चाहिए। मसलन आपने कोई खबर लिखी, आपने फौरन जाकर अपने नॉन लीनियर एडिटर से कहा भाई फला फला तस्वीरें लगाना इसमें, तो क्या होगा? स्क्रीन बेहतर हो जाएगी। ये हो गई आपकी खबर। लेकिन इसके साथ साथ इस खबर को आपने बढ़ाना कैसे? बढ़ाने से मुराद ये कि खबर आपने की, थोड़ी देर बाद उसमें कोई डेवलपिंग आई, तो आपने एंकर को दोबारा लाइन पे लिया, और ऑडियो पे एंकर को, आपने रिपोर्टर को ले लिया, दोनों ने मिलकर खबर चलानी शुरू कर दी। टीवी की खबर की पहली बात समझ आ गई कि अल्फाज और तस्वीर का तालमेल, अल्फाज और तस्वीर का जोड़ बहुत एक बंधन की तरह होना चाहिए। तस्वीर हिली अल्फाज हिले, तस्वीर हिली अल्फाज हिले, खबर हो गई मजबूत। अब दूसरी चीज पर आते हैं। खबर के बाद, टीवी पे जो सबसे ज्यादा चीज चलती है वो होती है न्यूज पैकेज। न्यूज पैकेज से मुराद क्या है? कि दिन भर की खबरों में से कोई एक खबर ऐसी होती है जिसको आप सिर्फ खबर के अंदाज में नहीं पढ़ते 2 ढाई मिनट के लिए, बल्कि आप उस पर अपने माहिरीन से डिस्कशन करते हैं और उस पर एक पैकेज चलाते हैं। देखिए जी, देखते हैं रिपोर्ट, जिसको वॉइस ओवर होना होता है। इसकी भी एक नौकरी होती है पूरे अखबार में या चैनल में, जो वॉइस ओवर अच्छा कर सकता हो आदमी। क्या किया आपने? आपने एक पैकेज बनाया कि पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां तो जारी थी, डेंगू भी आ गया अवाम को तंग करने के लिए। आइए इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। अब आप बात शुरू करेंगे। पाकिस्तान जो कि पहले ही एक मौलिक मर्ज और वबा का शिकार है, इसमें डेंगू ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। साफ पानी में परवरिश पाने वाला ये डेंगू मच्छर, अब आपने डेंगू की तस्वीर लगवा दी। यहाँ पे आपकी आवाज चल रही है, अल्फाज चल रहे हैं, थोड़ा सा टिकर चल जाएगा नीचे और तस्वीरें चलती रहेंगी। ये डेंगू मच्छर फला फला इलाकों को मुतासिर कर रहा है, फला अस्पताल में इतने केसेज आए, फला अस्पताल में इतने केसेज आए, और इस अस्पताल में इतने केसेज आए। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूज पैकेज में आपने अल्फाज के साथ तस्वीरें भी खुद निकाल कर देंगी। बहुत आसान तरीका होता है। किसी भी चैनल में एनालिस्ट जो बैठे होते हैं, आपने नॉन लीनियर एडिटर को जाकर कहना है यार डेंगू पे फुटेज चाहिए मुझे, वो पुरानी रिपोर्टर की बनाई हुई कोई फुटेज आपको भेजेगा। आपने फौरन उस फुटेज को सर्च करना है, उससे तस्वीरें निकालनी, उनको जोड़ना है और स्टिल इमेजेस लगा देने। ये एक पैकेज बन गया। ये जो 3D मैक्स पर बहुत सारे लोग घर पर बैठकर वीडियोस बनाते हैं, वो यही करते हैं। आवाज और उसके साथ तस्वीर, आवाज और उसके साथ तस्वीर या कोई फुटेज। ठीक है। न्यूज पैकेज लिखना सीखने की तरीका क्या है? न्यूज पैकेज होता है डिटेल्ड, फैलाना है चीज को आपने, छोटी सी बात को इतना बड़ा करना है कि वो खबर लगने लगे। तो एंकर उस पर 3 मिनट का डिस्कशन देगा, फिर कहेगा आइए इस पर देखते हैं हमारी टीम की तैयार की गई रिपोर्ट। तड़ 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 एक रिपोर्ट चलना शुरू हो गई। बीच में कोई ब्रेकिंग न्यूज, कोई डब्बा घूमेगा, और डब्बा घूमने के बारे में डायरेक्टर न्यूज एक चैनल के कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, कि भाई वो डब्बा ऐसा चलाना चाहिए कि किचन के बर्तन हिलकर गिर जाएं, पता चले कोई ब्रेकिंग हुई है। ये ब्रेकिंग ना आके गुजर गई, ब्रेकिंग ये हो कि डब्बा चले और हिल जाए लोग, कि भाई क्या हो गया, कोई इंकलाब आ गया मुल्क में, फांसी हो गई किसी को। इसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। 3 चीजें हो गई टीवी में लिखने के लिए: खबर,
तो 24 घंटे लिखी जाएगी न्यूज़ पैकेज या स्टार पैकेज या न्यूज़ स्टोरी, ये खास मौके पर लिखा जाएगा। और नंबर 3 आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। इन तीनों को लिखने का तरीका बिल्कुल सादा और बहुत आसान है। टीवी पे तस्वीर की मदद लीजिए और अल्फाज को इतना फैलाकर बयान कीजिए कि वो आपकी तस्वीर से जुड़ भी जाएँ और जैसा लफ्ज़ हो वैसी तस्वीर लगी हुई हो। सादा और आसान खबर तैयार हो जाएगी। मसलन आप कल के बजट को ले लीजिए और आप कल के बजट की खबर को ले लीजिए, अखबार में पढ़िए और उसका टीवी पैकेज बनाइए। इसको आप पावर पॉइंट पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं घर पे बैठकर, ताकि आपको पैकेज बनाना आ जाएगा। उसमें आवाज़ नहीं होगी लेकिन फुटेज होगी और ऐसे तस्वीरें चलती रहेंगी आपकी और साथ में नीचे लिखे हुए अल्फाज़ चलते रहेंगे। ये पावर पॉइंट पर आप खुद भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ऑनलाइन जर्नलिज़्म का तजुर्बा आएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि इस पैंडेमिक के दिनों में जो अखबार या टीवी चैनल्स आप तक आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो लोग घर पे काम करना कैसे सीख गए। तो टीवी में 3 चीज़ें हमारे पास लाज़मी होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि टीवी पे बहुत सारे प्रोग्रामात होते हैं। प्रोग्रामात से मेरी मुराद क्या है? प्रोग्रामात से मेरी मुराद ये है कि आपने देखा एक एंकर 9 बजे के खबरनामे के बाद अपना कोई प्रोग्राम शुरू करता है और वो प्रोग्राम में बहुत सारे गेस्ट को बुलाता है। अब उस गेस्ट को बुलाने से लेकर गेस्ट के सवालात, गेस्ट की ज़िंदगी पर चलने वाला पैकेज, माज़ी में वो क्या-क्या कहते रहे और आगे क्या करने वाले हैं। ये सब कुछ एक लिखने वाले की ज़िम्मेदारी और अगर इत्तेफ़ाक से कोई दस्तयाब नहीं है तो आपको ही लिखना पड़ेगा चैनल में। तो अब आप क्या करेंगे? आप उसको ढूँढेंगे उस आदमी को। मिसाल के तौर पर कमर उज़्ज़मा कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान के एक जाने-माने सियासतदान हैं। इनको आप एक चैनल में काम करते हैं, वहाँ इनको सवा 9 बजे का गेस्ट बुला लिया कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी बुरी तरह से क्यों हारी? इलेक्शन के अगले दिन का प्रोग्राम है, 2-3 दिन बाद का प्रोग्राम है। अब वो आ गए, आपने इलेक्शन से पहले की उनकी सारी फुटेजेस निकाल ली। उसके बाद आपने लिखना शुरू किया अपने एंकर के लिए रहनुमा हिदायत। कमरुज़्ज़मा कायरा ने इलेक्शन से पहले ये कहा था, टिक करके आपने उसको व्हाट्सएप पे भेजा। कमरुज़्ज़मा कायरा ने इलेक्शन के मौके पर इतने दौरे किए थे, टिक करके आपने उसको भेजा। कमरुज़्ज़मा कायरा की खुद अपने हलके से कितने उम्मीदवारों को जीतने के इम्कानात उन्होंने ज़ाहिर किए थे, टिक करके आपने उसे भेजा। ताकि अब आपका एंकर बात शुरू करेगा ना, तो वो कहीं खामोश नहीं होगा और बीच में आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, उसे आईएफबी पर बताना नहीं पड़ेगा, सर ये भी बता दें। गो थ्रू चलता रहेगा आपका प्रोग्राम। फिर अब आप कमरुज़्ज़मा कायरा की तमाम बातों को जो आप ढूँढ चुके हैं ऑलरेडी, उस पर एक अपने एनालिस्ट से कहेंगे, "भाई, एक पैकेज बना दो छोटा-सा।" तो आपका एंकर जब यहाँ से बात शुरू करेगा, जी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। इलेक्शन के मौके पर पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी के मौके पर इनसे गुफ्तगू करने के लिए हमने इन्हें अपने स्टूडियो में दावत दी है। शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। वो शुक्रिया अदा करेगा, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब कहेंगे, जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। अब वो उससे पहला सवाल करेगा, क्या वजह है पीपल्स पार्टी के हारने की? अब आप उसे बताएँगे, सर अगला सवाल आपने ये करना है कि किस सियासी जमात ने असल में पीपल्स पार्टी को हराया? क्या आज़ाद उम्मीदवारों ने हराया? ये सब आईएफपी में आप बोलते रहेंगे। जितने आप इनपुट अपना देते रहेंगे, उतना प्रोग्राम उठता रहेगा और ये सब कुछ किससे होगा? प्रोग्राम से पहले आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। कुछ अच्छे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर प्रूफ रीडर की सहूलत मौजूद होती है, वो आपको प्रूफ पड़ता है। हाँ जी, ये चीज़ अदालत के खिलाफ है, नहीं जानी चाहिए, अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ है, नहीं जानी चाहिए। ये फलाँ मुक़द्दस इदारे के खिलाफ है, इसके पास नहीं जानी चाहिए। फ़रिश्तों को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये सब कुछ भी चैनल्स में होता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक नपी-तुली, जची-तुली अपनी कॉपी लिखनी है और उस कॉपी में आपने ये बता देना है कि भाई मैं ज़बान के हर इस्तेमाल पर वाकिफ़ हूँ, मुझसे स्क्रिप्ट लिखवा लो, एंकर का वो लिख दूँगा, पैकेज लिखवा लो, वो लिख दूँगा, खबर लिखवा लो, वो लिख दूँगा। मैं डेस्क से लेकर फील्ड तक का आदमी हूँ। टीवी में ये 4 चीज़ें लाज़मी होती हैं, दोबारा दोहरा देता हूँ, चारों के लिखने का तरीका अलग-अलग होता है। टीवी की खबर अलग-अलग तरीके से लिखी जाएगी, न्यूज़ पैकेज अलग तरीके से लिखा जाएगा, प्रोग्राम पैकेज अलग तरीके से लिखा जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ अलग तरीके से लिखी जाएगी और स्क्रिप्ट अलग तरीके से लिखा जाएगा। टिकर अलग तरीके से लिखा जाएगा। 8 लफ्ज़ों में आपने पूरी बात करनी है। साहिली तूफ़ान कराची से टकरा गया, कॉलन महकमा मौसमियात। हो गए 8 लफ्ज़। तूफ़ान की शिद्दत डैश माइल थी, कॉलन, कॉलन लगाना लाज़मी होता है, महकमा मौसमियात। माहीगीरों को वापस बुला लिया गया, कॉलन महकमा मौसमियात। ये है टिकर किसी भी स्टोरी के और ऊपर वो न्यूज़ चलती रहेगी आपकी। इसे कहते हैं टीवी की सहाफ़त, कि टीवी में सहाफ़त कैसे करनी है। प्रोग्राम का स्क्रिप्ट कदरे आसान होता है क्योंकि उसमें आपके पास मौक़े होते हैं। खबर में आपके पास इतने सोचने के मौक़े नहीं होते, लिहाज़ा जिसने खबरें लिखना सीखनी है, वो तेज़ रफ़्तारी पर तवज्जो पहले दे के वो टाइपिंग सीखे उर्दू की। तेज़ी से टाइपिंग सीखे ताकि व्हाट्सएप के टिकर्स को कन्वर्ट करके पैकेज बना सके, उनको तेज़ी से टाइप कर सके और एंकर को भेज सके। 3 जगह दिमाग चल रहा होता है आपका। डेस्क से खबर आई, आपने अपने पास टाइप की, एंकर को भेजी, पैकेज बनवाने के लिए दे दिया। ये है टीवी का सहाफ़ी। लेकिन आजकल हमने देखा कि पैंडेमिक में क्योंकि टीवी चैनल्स ने भी अपने स्टाफ की तादाद महदूद की हुई है
और उसके साथ-साथ उन्होंने बहुत से लोगों में कोरोना का शुबा होने के पेश नज़र पूरे-पूरे अपने न्यूज़ रूम को भी बंद किया। तो ऑनलाइन जर्नलिज़्म हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे, लेकिन इस वबा के दिनों में असल में ऑनलाइन जर्नलिज़्म की अहमियत हमें महसूस हुई कि जी ऑनलाइन जर्नलिज़्म होता क्या है? ऑनलाइन जर्नलिज़्म बुनियादी तौर पर क्या है? ऑनलाइन जर्नलिज़्म उन तमाम मीडियम से ताल्लुक रखता है, जिसके तहत कोई भी आदमी अपने मोबाइल पर एक सहाफ़ी को देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पढ़ भी सकता है। अब उसमें कौन-कौन से मीडियम्स आ गए? फ़ेसबुक, ट्विटर और कुछ ऐसी सोशल मीडिया साइट्स या कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि बाकायदा ऐप की सूरत में या वेबसाइट की सूरत में खबरें आपको देती हैं। मसलन पाकिस्तान में 1 साल पहले एक वेबसाइट लॉन्च हुई जिसका नाम है इंडिपेंडेंट उर्दू। दी इंडिपेंडेंट बरतानिया का एक बहुत मशहूर अखबार है। उसने पाकिस्तान में अपना उर्दू वर्ज़न निकाला और उसने क्या किया, पूरे मुल्क से सहाफ़ी उसने उसमें भर्ती किए, लोगों को रखा। सबको एक-एक अच्छा मोबाइल और एक इंटरनेट दिया और उसके साथ-साथ उसने उनको मुख्तलिफ बीट्स असाइन कर दी और वो उन पर स्टोरीज़ बनाने लगे। कोई वीलॉग बनाता है उसपे और कोई लिखकर भेज देता है। कमाल दर्जे की बात ये है कि 1 साल के अंदर-अंदर पाकिस्तान में वेबसाइट ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वेबसाइट्स में टॉप 20 में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बगैर कोई दफ्तर खोले, लोगों को जमा करके भी सहाफ़त की जा सकती है, बगैर कोई दफ्तर खोले भी खबर बनाई जा सकती है और लोगों को बाखबर भी रखा जा सकता है। तो ऑनलाइन जर्नलिज़्म या सोशल मीडिया जर्नलिज़्म के लिए ज़रूरी है कि आप बात को मुख्तसर अल्फ़ाज़ में करना आते हो। इसमें रेडियो भी नहीं चलेगा कि बात की फैलाई आपने करनी है, टीवी भी नहीं चलेगा कि आप स्टोरी को मुसलसल अपडेट कर सकते हो और अखबार तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लिहाज़ा ऑनलाइन जर्नलिज़्म का तरीका क्या होता है? ऑनलाइन जर्नलिज़्म में आपने ये सीखना है कि किस तरह किसी मौज़ू पर स्टक रहते हुए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस 2 मिनट की वीडियो में दे देनी है। मिसाल के तौर पर आप खड़े हुए, आपने देखा जी एक बहुत खतरनाक किस्म का डिफेंस में ख़ैबान शमशेर पर हादसा हुआ। आपने उस हादसे पर लाइव देना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए। आप ये बताएँगे जी पाकिस्तान में तेज़ रफ़्तारी की वज़ह से होने वाले हादसे दुनिया भर में होने वाले हादसात का इतना फ़ीसद बनते हैं। मेरे सामने भी इस वक़्त एक ऐसा ही हादसा हुआ और मैंने जब इस हादसे के मुतासिरीन से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में तेज़ रफ़्तारी के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती। इन लोगों को लाइसेंस रिश्वत देकर हासिल हो जाता है जिसकी वज़ह से कीमती जानों को नुकसान का सानहा बर्दाश्त करना पड़ता है। ये हो गई 2 मिनट की आपकी वीडियो। ये आपने दे दिया लाइव। बहुत से लोग फेसबुक लाइव देते हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप पर लाइव दे देते हैं। अब तो ज़ूम और गूगल मीट और दीगर तरह की ऐप जो हैं, उन पर भी लाइव आने का ऑप्शन है, जिनसे आपकी सोशल मीडिया जर्नलिज़्म की प्रोस्पेक्ट्स में, डोमेन्स में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आप बहुत अच्छे वीलॉगर या ब्लॉगर बनना चाहते हैं, जिसे हम ब्लॉग लिखने वाला कहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने मौज़ूआत को उठाना है और उन पर लिखने की मशक करनी है और अच्छे-अच्छे ब्लॉगर्स पाकिस्तान के जो हैं, उनको पढ़ना है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ब्लॉग को भी कॉलम समझ लिया गया है, लिहाज़ा बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉग के नाम पर कॉलम छाप देती हैं। लेकिन दरहकीकत ब्लॉग और कॉलम में फ़र्क होता है। कॉलम में नुक्ते नज़र का इज़हार करना लाज़मी है, ब्लॉग में नुक्ते नज़र का इज़हार करना लाज़मी नहीं है। आप सिर्फ़ मालूमात देंगे, आपका एक बहुत अच्छा ब्लॉग हो जाएगा। मसलन आपने एक जगह का सफ़र किया और जब आपने सफ़र कर लिया, तो आपने वहाँ के तमाम मुशाहिदात को अपनी राय में लिखकर किसी अखबार को भेज दिया। तो वो एक ट्रैवल गाइड के तौर पर उसे छाप देगा। मिसाल के तौर पर आप सऊदीया गए, सऊदी अरब में आपने उम्रा किया, वहाँ मौजूद जितनी चीज़ें आपने देखी पाकिस्तानियों के रवैयों से लेकर वहाँ सर कलम जो जुम्मे को किया जाता है वो सब कुछ आपने 8 लाइनों में करके लिख दिया। ये एक बहुत अच्छा ब्लॉग बन सकता है। जुमले की इसमें कोई कैद नहीं है, लेकिन लंबे जुमले लिखने से इज्तनाब कीजिए ब्लॉग में, क्योंकि इस तरह ब्लॉग की दिलचस्पी मुतासिर होती है और ब्लॉग हमेशा उस पब्लिक के लिए होता है जो अखबार नहीं पढ़ती, जो टीवी नहीं देखती, जो रेडियो नहीं सुनती। लिहाज़ा ब्लॉग की ज़बान सादा और आसान, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि छठी 7वीं जमात का बच्चा जिस तरह अल्फाज़ को करता है, उस तरह लिखें। किसी स्टोरी से शुरू करें। मैं अपने दोस्त के साथ चाय के होटल पर बैठा था, अचानक पुलिस आ गई और उसने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान यहाँ क्यों बैठे हो? तो मैं ये सोचने लगा कि नौजवान आखिर कहाँ जाएँ? ना तालीमी इदारे खुले हैं, ना होटल खुले हैं, घर पर जाएँ तो लाइट नहीं और घर की सुकून वाली सूरत-ए-हाल खराब होती है, लिहाज़ा हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब यहाँ से आपका एक ब्लॉग शुरू हो सकता है और ये तमाम नौजवानों में दिलचस्पी से पढ़ा जाएगा क्योंकि सब इसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया जर्नलिज़्म के लिए ये बात भी आप लोग जान लीजिए कि सोशल मीडिया जर्नलिज़्म में ब्लॉग, वीलॉग से लेकर खबरें तक शामिल हैं, लेकिन इनकी तादाद बहरहाल टीवी और अखबार के मुकाबले में कम होती है। अलबत्ता पाकिस्तान में कुछ ऐसी वेबसाइट ज़रूर मौजूद हैं, जो कि टीवी चैनल्स के पैरेलल आ चुके हैं, जैसे कि आप हम सब नामी एक वेबसाइट को देख सकते हैं, HUMSUB। इस वेबसाइट पर 1-1, 2-2 मिनट के बाद ही एडिटोरियल बोर्ड की मदद से बहुत सारी खबरें अपलोड की जाती हैं और ये लोगों को मुलाज़मत भी देते हैं। इसी तरह हमारी वेब नामी एक वेबसाइट है, जो कि मौसम के हाल से लेकर सहरी और अफ्तारी के टाइम तक बताती है और वो भी क्या करती है, ब्लॉगर्स या वीलॉगर्स को मुलाज़िम रखती है, जो कि किसी मसले पर ब्लॉग बना दें या
वीलॉग बना दें। आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम वेबसाइट्स को थोड़ा-सा पढ़ते हुए उनकी खबरें, उनके ब्लॉग्स का, वीलॉग्स का जायज़ा लेते हुए सोशल मीडिया जर्नलिज़्म या ऑनलाइन जर्नलिज़्म को देखना है कि ऑनलाइन जर्नलिज़्म में आपकी ज़बान कैसी-कैसी होगी। बहुत सारी वेबसाइट्स मैं आपके मदद के लिए बता देता हूँ यहाँ पर। बीबीसी अगर कोई तवज्जो से इंटरनेट पर या वेब पर या ऐप पर पढ़ता है, तो वो इस बात को बखूबी समझ सकता है कि मेरा इशारा किस तरफ है। कराची में होने वाले हालिया तैयारा हादसे के मौके पर बीबीसी की रिपोर्टिंग सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसका एक नामा-निगार वहाँ मौजूद था और वो हर थोड़ी देर बाद स्टोरी को अपडेट कर रहा था। सोशल मीडिया की स्टोरी में सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप उस पेज के एडमिन होते हैं, तो आप खुद ही उस पेज को या उस वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट सबसे ज़्यादा देखी जाए। जब वेबसाइट सबसे ज़्यादा देखी जाएगी तो उसपे इश्तहारात आएँगे। जब इश्तहारात आएँगे तो गूगल आपको पैसे देगा। बहुत से लोग आजकल यूट्यूब चैनल बनाकर भी सहाफ़त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इज़ाफ़ा तो है, लेकिन उसके लिए सहाफ़त के कुछ कवानीन का पाबंद आपको होना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल हर इंसान बआसानी बना सकता है, कुछ लोग उसमें फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ लोग उसमें प्रैंक्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके ज़रिए अच्छी और मुतबादिल तरीके की सहाफ़त करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे बिल्कुल आँखों देखी बात है कि एक साहब ने 1 साल पहले देखो, सुनो, जानो के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसके बाद उनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर 1 साल में आ गए हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब आपको देता है गोल्डन बटन, यानी अब आपकी हर वीडियो आपको 50 से 60 हज़ार रुपए कमा कर देगी। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की तारीख़ पर वीडियोज़ बनाते हैं। कोई ताज़ा-तरीन सहाफ़त नहीं करते, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं करते, पाकिस्तान की सहाफ़त दिखाते हैं, पाकिस्तान की सयाहत दिखाते हैं, पाकिस्तान में अच्छे बनने वाले खाने दिखाते हैं, मुख्तलिफ़ रसूम और रिवाज दिखाते हैं और साथ-साथ पाकिस्तान की तारीख़ दिखाते हैं। यानी पाकिस्तान कहानी के नाम से उनकी पूरी सीरीज़ है, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए हिस्ट्री का एक सिलसिला शुरू किया, जिसको नौजवान नस्ल ने बहुत पसंद किया और आप जानते हैं कि नौजवानों को टारगेट कर अगर कोई भी सहाफ़त हमारे मुल्क में की जाएगी या कोई भी काम किया जाएगा नौजवानों को टारगेट कर, वो बहुत मकबूल होगा, क्योंकि नौजवान हमारे मुल्क की आबादी का तकरीबन 45% हिस्सा है और नौजवानों में भी मेरी मुराद 18 से 28 साल के नौजवानों की है, जिनके पास ताज़ा-तरीन तहकीक के मुताबिक इंटरनेट 3G, 4G, वाई-फाई 85% नौजवानों में दस्तयाब है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि आपने सोशल मीडिया या ऑनलाइन जर्नलिज़्म में क्या-क्या चीज़ों का इंतखाब आप कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट से मुंसलिक होकर उसके लिए उसको खबरें भेज सकते हैं, कराची में मौजूद सारी खबरें हासिल करने से आपको कोई नहीं रोकता। आप किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉगर और बन सकते हैं, जिसमें आप उसको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ब्लॉग लिख कर दें, जिसमें वो आपको पैसे दे। आप किसी वेबसाइट के लिए व्लॉगर बन सकते हैं और आप छोटी-छोटी मालूमाती वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों को एजुकेट कर सकें या लोगों को इन्फॉर्म कर सकें या एक न्यूज़ वेबसाइट बना लें। और सबसे अहम बात, अगर आपने ऑनलाइन जर्नलिज़्म करना है और आपके पास इत्तेफ़ाक से वेबसाइट बनाने का लाइसेंस है या आपको वेबसाइट बनाना आती है, या आप में से किसी ने कोई वेबसाइट कभी बनवाई थी और कभी इस्तेमाल नहीं की, फ़ौरन उस वेबसाइट को एक्टिवेट करें और उसमें खबरें लगाना शुरू कर दें। खबरें लगाने का तरीका क्या होता है, आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट होती है। खबरें मौजूद होती हैं, 2 चैनल से आपने खबरें ली, अपनी राय शामिल की, कुछ टिकर्स पुराने हटाए, कुछ नए टिकर्स लगाए, खबर डाल दी। जितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक आपकी वेबसाइट पर आएगी, उतनी ज़्यादा इश्तहार आएँगे और बड़ी से बड़ी कंपनियाँ भी ऑनलाइन मार्केटिंग को तवज्जो दे रही हैं। तो जब ऑनलाइन मार्केटिंग को तवज्जो वो देंगी, तो वो किस पर सबसे ज़्यादा सरमाया करेंगी? उन वेबसाइट पर जो लोग सबसे ज़्यादा खोलते हैं। जियो की वेबसाइट और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पाकिस्तान में खोली जाने वाली वेबसाइट्स में टॉप 5 में आती हैं, रोज़ाना की रिपोर्टिंग के मुताबिक। उसके बाद बीबीसी का नंबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, लोग खबरें पढ़ना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा वक़्त है लोगों तक सही खबरें पहुँचाने का, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। बहुत से लोगों ने इस डर की वजह से अखबार भी बंद करा दिए हैं, कि अखबार के ज़रिए कहीं कोरोना वायरस ना फैलता हो। तो जब अखबार बंद है और टीवी पर वही पुराना जर्नलिज़्म देख रहे हैं, तो नई जो चीज़ आप करेंगे वो मकबूल हो जाएगी। तो अगर आपके लिए मुमकिन है तो यूट्यूब चैनल बनाइए, चाहे अपनी क्लास का या हर आदमी फ़र्दन-फ़र्दन, और उस पर सहाफ़त करना शुरू करें। मौज़ूआत बहुत सारे हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मौज़ूआत के लिए और मैं उन मौज़ूआत को आपके लिए लिख कर, बताकर या सुनाकर भी पेश कर सकता हूँ और उनमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक छोटी-सी वीडियो अपने मोबाइल की मदद से बनाकर डाल सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैफ़िक बढ़ने लगेगी, आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे और जब व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन आएगी, तो आपके पास इश्तहार आने लगेंगे। तो कमाई का ज़रिया भी होगा और हमने खुद देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने यूट्यूब के ज़रिए या जिन्होंने ऑनलाइन जर्नलिज़्म के ज़रिए सहाफ़त का आगाज़ किया था, उनको बहुत सारे चैनल्स ने, अखबार ने बुलाकर मुलाज़मत दी। लिहाज़ा आज के लेक्चर में हमने जिन 2 चीज़ों के बारे में जाना, ये मौजूदा दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली सहाफ़त की सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली ज़बान और उसकी चीज़ें हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि टीवी की सहाफ़त कैसे होगी और सोशल मीडिया की सहाफ़त कैसे होगी। लिहाज़ा टीवी और सोशल मीडिया दोनों की सहाफ़त को ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए आप पर ये लाज़िम है
कि आप इनमें तमाम चीज़ों को ज़बान के इस्तेमाल के साथ लेकर चलें और ज़बान कैसे लिखी जाएगी इसकी मशक करें। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इन तमाम चीज़ों को लिखने के बाद जो आपकी कॉपी निकल कर सामने आएगी वो कैसी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपका फीडबैक और आपका ताउन दरकार है। आपको जो-जो असाइनमेंट्स दिए गए यानी एक आदमी खबर लिखे अखबार की, एक टीवी की, एक रेडियो की और एक सोशल मीडिया की और ये सब एम्स के ईमेल एड्रेस पर या एम्स से मेरा ईमेल एड्रेस लेकर मुझे भेज दीजिए। ये गुज़ारिश इल्तिजा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी करूँगा। इसके साथ-साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सहाफ़ती ज़बान के इस्तेमालात के बाद जो नया टॉपिक है, यानी ज़बान की इब्तिदा के बाद ज़बान को किस-किस तरह लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और ज़बान में अल्फ़ाज़ की क्या अहमियत है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।